ए हौली, मैं तो जादुई चूड़ी का पेड़ हो ना, कुछ जादुई चूड़ी चाहिए तो इधर से ले लेना। हमारी फसलिया बिक जाएगी ना, हम तो अपने लाडले बेटवा को ना बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएंगे और वो क्या कहते हैं रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट ले जाएंगे अपने प्यारे बेटवा को। रेस्टोरेंट तो अपने बेटवा को बाद में ले जाना, पहले तो ये राशन पानी हमका दे दे बाबू, राम नाम सत कर देंगे, क्रिया कर्म कर देंगे तोहरा। अरे बाबू हमका जाने दो, हम अपने बच्चा से मिलना के लिए जाएंगे। ना 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 बाबू, जाओगे तो तुम बाद में, पहले ये सारा राशन पानी तो हमका दे जाओगे बाबू। पीछे से उसके एक डंडा पड़ जाता है और टुन्नू चिड़ा तो वहीं पर राम नाम सत्य हो जाता है। वो ससुरा बदमाश लोग तो पूरा राशन पानी लेके भाग जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है ना बाबू? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, वीडियो लाइक किया नहीं ना, कमेंट नहीं किया ना, गलत बात है, कर दो ना जल्दी से। टोनी चिड़िया इधर अपने बच्चे के साथ इंतजार कर रही थी। अरे बेटवा तोहरा बाबू तो आए नहीं, क्या कहते हो? तोहरा बापूजी को देखे चल के, हम भी तोहरा के साथ चलनी। उसके बाद दोनों माँ बेटे वहाँ पहुँचते हैं। रास्ते में वो टुन्नू चिड़ा को मरा देखते। टुन्नू जी, कुकू के पापा हमको छोड़ के काहे के लिए गए यार, हमारा जिंदगी का क्या होगा? टूनी तो अपने घर पर आ जाती है, रोते रोते उसे कई दिन गुजर जाते हैं। अपने बेटवा के साथ वो और ज्यादा रोती है। तभी उनके घर पे कालू जमींदार आता है। टुन्नू कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसने मुझसे कर्जा लिया था, बोला था फसल पे बेच देगा, कहाँ पर है? फसल बेचकर मुझे कर्जा देने वाला था। कालू जमींदार जी हमें कुछ मोहलत दीजिए, टुन्नू जी तो खत्म हो गए हैं, मैं आपका कर्जा जल्दी लौटा दूंगी। क्या टुन्नू मर गया, फिर हमारा कर्जा इतनी जल्दी कैसे मिलेगा? है उसने कहा था फसल पे दे देगा। कालू जमींदार तो उन्हें बहुत ज्यादा धमकाता है, कहता है कि ये घर मुझे बेच दो और तुम लोग यहाँ से निकल कर चले जाओ। अरे कालू जी, वो थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपका कुछ ही दिनों में कर्जा लौटा दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, उसके बाद मेरा कर्जा मुझे वापस कर देना। कालू जमींदार से बोल तो दिया, बेटवा अब उसका कर्जा कैसे चुकाएंगे? तो परेशान होते हो? मेरी दोस्त की माँ है ना, वो चूड़ी बनाने का काम करती है, हम लोग उनके पास चलते हैं ना, चूड़ी बनाना सिखा देंगी, फिर आप चूड़ी बनाना और सबको बेच देना। बेटवा तुम सही कह रहे हो। कुक्कू तो अपनी माई के पास अपनी दोस्त की मम्मा के पास जाता है। अरे कुक्कू बेटा, आप इधर कैसे? और आप अपनी मम्मा के साथ हो? आंटी आप हमारी मम्मा को चूड़ी बनाना सिखा दो ना, प्लीज आप चूड़ी बनाना सिखा दो ना, हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। अरे बेटा बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपकी मम्मा को चूड़ी बनाना सिखा देती हूँ। उसके बाद वो हरी तोती तो टूनी को चूड़ी बनाना सिखा देती है। टूनी अगले दिन से ही काम पर लग जाती है और वो ढेर सारी चूड़ियाँ बना लेती है। वो उन चूड़ियों को टोकरे में रखकर बाजार में बेचने जाती है। उसकी चूड़ियाँ तो बहुत ज्यादा अच्छी थी और डिजाइन भी उनकी काफी अच्छी थी। लोग हाथों हाथ उसकी चूड़ियाँ खरीद लेते हैं, उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। बाजार में ही कालू जमींदार था। अरे टूनी, तुम तो चूड़ी बेचने का काम करने लगे। कालू जी जल्दी मैं आपका कर्जा चुका दूंगी। क्या ऐसी बात है? कालू जमींदार तो एक नंबर का लालची कौवा था। वो मन ही मन सोचता है, इस चिड़िया का घर हथियाने के लिए मैंने कितने पैतरे आजमाए, मैंने इसके पति को भी मरवा दिया, उसे लुटवाया भी और उसे जान से भी मरवा दिया, और इस चिड़िया की फिर भी अकड़ कम नहीं हुई। अब की बार मैं इसकी चूड़ी बनाने वाली मशीन ही चुरा लेता हूँ और फिर देखता हूँ ये अपना घर कैसे मुझे नहीं बेचती है। अरे वाह माई, अब तो सारी चूड़ियाँ बेच आई। अरे हाँ बेटा, हमारी चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं, ऐसे ही बिक जाती हैं। रात के समय कालू जमींदार तो वो चूड़ी बनाने की मशीन चुरा लेता है। अगली सुबह जब टूनी को पता चलता है तो वो तो अपना सर पीट लेती है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि अरे ये तो क्या हुआ, क्या ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। नदी के किनारे वो तो आंसू बहा रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उसके पास पहुंचती है। वो तो एक बोलने वाला पेड़ था। वो पेड़ उससे कहता है, बहन आपकी सारी परेशानियां मुझे पता है कि आपने कितनी सारी परेशानियां और उलझनों को देखा है, मैं आपकी परेशानियां दूर कर सकता हूँ। आप मुझे बताओ आपको क्या परेशानी है? अरे मेरी चूड़ी बनाने की मशीन चोरी हो गई और मेरे पति भी खत्म हो गए, अब मेरे घर का गुजारा कैसा चलेगा? ऐसा तो टूनी उस पेड़ से कहती है। बस इतनी सी बात। वो तो एक जादुई पेड़ था, वो मंत्र मारता है और उसके पेड़ पर ढेर सारी चूड़ियां लग जाती हैं और वो टूनी से कहता है इन सारी चूड़ियों को ले जाओ और आराम से बेचना। तो टूनी उस सारी चूड़ियों को लेकर बेचने लगती है और उसका धंधा फिर से बहुत अच्छे से चलने लगता है। वो पेड़ को धन्यवाद देती है और अपना जीवन हंसी खुशी जीने लगती है।